हमने दोस्तों हिंदी के अंदर हमने संज्ञा बिंदु पढ़ा था दोस्तों, ठीक है ना। संज्ञा बिंदु हमने कर लिया था दोस्तों। विकारी शब्द में संज्ञा बिंदु, विकारी शब्द में दोस्तों हमने विकारी शब्द दोस्तों, विकारी दोस्तों चार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और मेरे मित्रों क्रिया, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और दोस्तों क्रिया, ये विकारी शब्द है दोस्तों। विकारी शब्द में हमने पहला बिंदु दोस्तों, हमारा पहला बिंदु दोस्तों संज्ञा हमारा दोस्तों कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आज हमारा दोस्तों बिंदु चलेगा, आज हमारा दो रीट की परीक्षा, एसआई की परीक्षा, हिंदी विषय का कोई भी पेपर हो दोस्तों, विकारी शब्द पूछे जाते हैं दोस्तों। कम से कम विकारी के कम से कम दोस्तों 10 से 12 प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपने इस सही ढंग से समझ लिया तो 10 से 12 प्रश्न दोस्तों आप रीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है ना। मैं बहुत अच्छे से ढंग से दोस्तों पढ़ाऊंगा। पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, हाँ पिछली भर्ती परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे, इसके भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न दोस्तों प्रश्न पत्र में आते हैं दोस्तों। तो आप संज्ञा दोस्तों हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। आज हमारा दोस्तों टॉपिक चलेगा विकारी शब्द का दूसरा, विकारी शब्द का दूसरा दोस्तों हमारा दूसरा चलेगा दोस्तों सर्वनाम। दोस्तों क्या चलेगा दोस्तों? सर्वनाम। बहुत आराम से दोस्तों आपको पढ़ना है। तो दोस्तों सर्वनाम हमारा विकारी शब्द का दूसरा बिंदु हमारा सर्वनाम चलेगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा पढ़ा दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को दोस्तों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। 3 प्रकार पढ़े थे दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मूल रूप से संज्ञा के 2, यथार्थवाचक और दोस्तों भाववाचक, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा सर्वनाम। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रीट की परीक्षा में दोस्तों इसके सीधे प्रश्न दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो सर्वनाम का मतलब क्या था दोस्तों? सर्व प्लस नाम, सर्व योग नाम, सर्व योग नाम। सर्व मतलब दोस्तों होता है सबका, ठीक है ना, सबका नाम, नाम का मतलब नाम, सबका नाम। तो दोस्तों सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? सबका नाम, ठीक है ना, सबका नाम, सबका नाम, ठीक है। अब मुझे दोस्तों अब देखो दोस्तों सर्वनाम, सर्वनाम दोस्तों इसकी जरूरत क्या पड़ी हिंदी में? सर्वनाम संज्ञा से हमारा काम चल जाता, तो दोस्तों सर्वनाम क्यों लिख रहे हैं भाई? ये कह रहा है सबका नाम, तो ठीक है ना, तो ठीक है सबका नाम, मेरा भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है, सबका जो दृश्य रूप में और दृश्य रूप में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, सबका एक नाम निश्चित होता है, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों संज्ञा से काम चल जाता, तो दोस्तों सर्वनाम हिंदी में क्यों आया? हिंदी में दोस्तों सर्वनाम क्यों आया? इसका भी एक दोस्तों कारण है। क्या कारण है? क्या? अब देखो इसके क्या कारण है दोस्तों इसका, कि संज्ञा क्या होती है दोस्तों? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को दोस्तों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अब सर्वनाम सबका नाम, आप देखो शब्दों की दोस्तों किसी वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। पहले मैं दोस्तों इसकी परिभाषा बता देता हूं, ठीक है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? इसका तो गया दोस्तों सबका नाम, ठीक है ना, सबका नाम, ठीक है ना। सर्वनाम दोस्तों सबका नाम। अब दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है सर्वनाम की, ये आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना। परिभाषा क्या होती है? वे विकारी शब्द दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसकी परिभाषा? वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द दोस्तों, विकारी पढ़े थे हमने, संज्ञा पढ़ लिया था दोस्तों, हमारा सर्वनाम चल रहा है। वे विकारी शब्द जो संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर दोस्तों प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर
प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात किसी वाक्य में शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोस्तों, पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। ये दोस्तों इसकी सटीक परिभाषा है, ठीक है ना। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, गौर से ध्यान करना दोस्तों, पुनरावृत्ति इसको पकड़ना दोस्तों। शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोस्तों सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैं दोस्तों एक वाक्य लिख रहा हूं, यहां पर आप ध्यान देना, यहां पर मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है ना। जैसे अनिल जोधपुर में रहता है। अनिल वहां पढ़ाई करता है। अनिल जोधपुर में रहता है, अनिल वहां पढ़ाई करता है। अनिल विद्यालय जाता है, ठीक है ना। अनिल विद्यालय जाता है। अनिल शाम को खेलता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या कह रहा है? अनिल जोधपुर में रहता है, अनिल वहां पढ़ाई करता है, अनिल विद्यालय जाता है, अनिल शाम को खेलता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। शब्दों की दोस्तों क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। अनिल आगे एक बार, अनिल इसमें भी आ रहा है, अनिल इधर भी आ रहा है, अनिल ये भी आ रहा है दोस्तों। बार बार अनिल शब्द का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। ये हमारी क्या हो गई? पुनरावृत्ति होगी। इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोस्तों सर्वनाम का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब देखो इसका क्या करते हैं? अनिल जोधपुर में रहता है, ठीक है ना। अनिल जोधपुर में रहता है, ठीक है ना। अनिल, आप देखो इस सर्वनाम, अनिल पढ़ाई करता है, वहां नहीं लिखना चाहिए, वहां सर्वनाम है दोस्तों, ठीक है ना। अनिल पढ़ाई करता है, वहां के अनिल पढ़ाई करता है, तो अनिल के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा? वहां, ठीक है ना। वहां पढ़ाई करता है। वह विद्यालय जाता है, ठीक है ना। वह विद्यालय जाता है, ठीक है ना। वह विद्यालय जाता है, ठीक है ना। वह शाम को खेलता है, ठीक है ना दोस्तों। वह शाम को खेलता है। इस शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोस्तों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही हमारा दोस्तों क्या होता है? सर्वनाम होते हैं। अब दोस्तों इसके सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे दोस्तों। सर्वनाम के दोस्तों क्या पढ़ेंगे? हम भेद पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर्वनाम के भेद आप दोस्तों इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दोस्तों इसके सर्वनाम के दोस्तों क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भेद पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिंदी में दोस्तों सर्वनाम के दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम? भेद, ठीक है ना। हिंदी में दोस्तों सर्वनाम 6 भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं।
ये 6 से दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, सब शुद्धि की दृष्टि से दोस्तों ये 6 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये 6 हमारा गलत है, ये 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये जो हमारा शुद्ध है ये हमारा दोस्तों क्या है, शुद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान रखना, सब शुद्धि में कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों परीक्षा में, तो यहाँ 6 दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ये 6 होता है, ठीक है ना, 6 ये। तो हिंदी में कितने होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सर्वनाम कितने भेद है दोस्तों, 6 हैं। कौन कौन से हैं, देखो इधर, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला आता है दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। और दोस्तों हमारा आता है अगला निजवाचक सर्वनाम दोस्तों, निजवाचक, निजवाचक दोस्तों सर्वनाम, ठीक है ना। ये दोस्तों हिंदी में हमारे 6 सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोस्तों, ठीक है ना। ये हिंदी में 6 सर्वनाम के भेद है, ठीक है ना। हम इसकी दोस्तों डिटेल में अगली कक्षा में दोस्तों चर्चा करेंगे। थैंक यू।